आने तक स्कूलों को कमेटी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया है कि प्राइवेट स्कूल 2026-27 में वही फी लेंगे जो 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में ले रहे थे, उससे ज्यादा फी स्कूल नहीं लेंगे। हाईकोर्ट का यह फैसला प्राइवेट स्कूलों की कई एसोसिएशन की ओर से दायर अर्जियों पर आया है। याचिका में दिल्ली सरकार की तरफ से 1 फरवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। इस नोटिफिकेशन में स्कूलों को फी निर्धारण के लिए 10 दिनों में कमेटी बनाने को कहा था। दिल्ली सरकार के नए कानून के मुताबिक स्कूलों को फी निर्धारण के लिए कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, शिक्षक के अलावा अभिभावक और शिक्षा निदेशालय में एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाईकोर्ट के फैसले का मतलब है कि स्कूलों को अभी कमेटी बनाने की जरूरत तो नहीं है और वो आगे फी भी जो मौजूदा फी से ज्यादा फी नहीं ले पाएंगे। अरविंद सिंह का सीधे रुख कर लेते हैं। अरविंद, दिल्ली में तो फी को लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से कानून बना दिया गया है, और तो ये किस ग्राउंड पर यह मामला गया था कोर्ट में जिसमें कोर्ट का फैसला आया है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले साल जो कानून लाया गया था उस कानून में ये प्रावधान था कि स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि स्कूलों को एक कमेटी का गठन करना होगा जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी होंगे और इसके अलावा 5 पेरेंट्स भी उसमें होंगे। तो अगर स्कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उन्हें कमेटी को प्रस्ताव भेजना होगा और उसके बाद ही वो फीस बढ़ा पाएंगे। ये जो कानून है ये दिल्ली सरकार की तरफ से दिसंबर में लाया गया था। हालांकि इसे कहा गया था कि ये जो शैक्षणिक सत्र है 2025-26 उसमें लागू होगा। तो इसी को लेकर के पहले स्कूलों की तरफ से सवाल उठाया गया था कि आखिर ये कितना व्यवहारिक है, क्योंकि अगर स्कूलों ने फीस ली है 2025 अप्रैल 2025 से 2026 के बीच, तो फिर इस कानून के हिसाब से जब कमेटी का प्रावधान है और कमेटी को अगर ये लगता है कि फीस नहीं सही बढ़ाई गई है तो फिर स्कूलों को फीस वापस भी करनी थी। तो कहीं ना कहीं इस कानून की व्यवहारिकता को लेकर के सवाल उठे थे। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से ये साफ किया गया था कि ये जो कानून है ये 2025-26 में लागू न होकर के 2026-27 और आगे के जो 3 शैक्षणिक सत्र हैं उनके लिए लागू होगा। और 1 फरवरी को दिल्ली सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ये जो कानून है ये 2025-26 में लागू नहीं हो रहा है, 2026-27 के लिए लेकिन और आगे जो 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए जो फीस स्कूल बनाएंगे, स्कूल तय करेंगे, वो उसके लिए स्कूलों को एक कमेटी का गठन करना होगा और वही उस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, इसके अलावा अभिभावक भी शामिल होंगे और इसके लिए स्कूलों को 10 दिन का वक्त दिया गया था। इसके खिलाफ फिर जो स्कूल के एसोसिएशन है वो हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने पहले इस समय सीमा को बढ़ाया। आज हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मतलब ये कि फिलहाल स्कूलों को कमेटी का गठन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने जो 1 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 10 दिन की समय सीमा दी गई थी, उसके कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसका सीधा सा मतलब ये कि जब तक हाईकोर्ट तय नहीं करेगा कि सरकार का कानून या सरकार का उसके बाद लाया गया नोटिफिकेशन सही है नहीं, तब तक स्कूलों को कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है और जो अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की बात है वो ये कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर तब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तो स्कूल जो 2026-27 के लिए जो फीस निर्धारित करेंगे वो पुरानी फीस से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी 2025-26 में जो आप फीस ले रहे थे वही अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 में भी स्कूलों को लेनी होगी। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली के अभिभावकों के लिए एक राहत ही आप इसको कह सकते हैं। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है तो देखना होगा कि आने वाली जो तारीख है उस पर कोर्ट क्या